तो दोस्तों आरबीएल बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर और मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं मार्केट के एस्टीमेट को कंपनी के नंबर बीट कर पाए कि नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी के नंबर आपको आते हुए देखने को मिले हैं। तो डाटा बेसिकली लाख में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम 3,720 करोड़ के आसपास जनरेट किए हैं, पिछले साल 3,121 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का इनकम जो है वो बढ़ के 3,968 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो इनकम है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 26 से 27% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के एनआईआई की बात कर लेते हैं, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,007 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2,497 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,191 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है साल से साल, क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,955 करोड़ जनरेट किए थे, 55 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,538 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 3,191 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक ठाक हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 331 करोड़ के आसपास, पिछले साल 224 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 244 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। मैं आपको बताऊँ तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था कंपनी के प्रॉफिट को लेके वो था 302 करोड़ के आसपास, जो कि देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8 से 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिला। गिरावट के पीछे का रीजन ये भी आप बोल सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में एक अच्छा खासा खर्च लगा है। इस बार 458 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 292 करोड़ के आसपास खर्च किए थे। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रोविजन है जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 206 करोड़ का टैक्स जो है उसमें फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 74 करोड़ के आसपास का लॉस लगा है टैक्स में। तो इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करते हैं। पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 51 पैसे का था, पिछले साल 3 रुपये 75 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 7 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 3.61 था, अभी देखें तो 3.12 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 3.12 था। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर एक अच्छी खासी सुधार आपको साल से साल देखने को मिल रही है। नेट एनपीए की बात करें पिछले साल 1.18 के आसपास था, अभी देखें तो 0.80 के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.78 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए भी देखें तो नेट एनपीए देखें तो कंपनी का साल से साल बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन जब नेट एनपीए क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी के नेट एनपीए के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, जो कि यहाँ पे निगेटिव है। ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर देखिए एवरेज टाइप के नंबर है, नहीं ज़्यादा अच्छे हैं नहीं ज़्यादा खराब है, क्योंकि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के प्रॉफिट को लेके वो थोड़ा इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट कुछ वजह से कंपनी के एक्सपेंस की वजह से थोड़ा सा मतलब लो देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।